आज हम 12th क्लास रसायन विज्ञान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है संकरण। यानी संकरण निकालने के बारे में अपन सरल से सरल तरीका अपनाएंगे, आसान से आसान तरीका, जिससे हम क्षण भर में, मात्र कुछ ही क्षण में क्या निकाल सके, संकरण निकाल सके। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए। संकरण निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता, जैसे कि आप जनरल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो उपकोष होते हैं वे 4 होते हैं, एस पी डी एफ, और ये उपकोष कक्षकों में बटे होते हैं। एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। और इन कक्षकों की आकृति, एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार, डी की होती है द्विडंबलाकार। जानते हो, इन्हीं के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनमें एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में कितने 6, डी में 10, एफ में 14। इन कक्षकों के आधार पर ही प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, है ना। ये आपने सामान्य जीके में पढ़ा होगा, सामान्य जनरल साइंस में पढ़ा होगा। ओके, अब हम देखते हैं संकरण निकालने की बेहतरीन आसान ट्रिक, जिससे हर कोई आसानी से क्या निकाल सके, संकरण निकाल सके। ओके, हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको संकरण निकालने की आसान तरीके। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ध्यान में रखना होता है कि यदि संकर कक्षक, जो हाइब्रिड कक्षक होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिट होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल या ऑर्बिट होते हैं जो संकर कक्षक, है ना, तो उनकी संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, संकरण का निर्धारण करते हैं। जैसे ये संकरण कक्षक कितना हो, 2 हो, तो संकरण कितना होगा, एस पी। एस का 1 कक्षक, एस उपकोष का, पी के कितने 1, क्योंकि 2 ही करना है तो 1 ही भरेंगे इसमें, तो 2 हो गए मिला के। एस में अधिकतम 1 भर सकते हैं, पी में अधिकतम 3। मैंने आपको बताया था, इधर देखो 1 मिनट वापस। जो एस कक्षक है उसमें अधिकतम और निम्नतम अपन 1, एस उपकोष है उसमें अधिकतम और निम्नतम अपन 1 कक्षक को भर सकते हैं। पी में अपन अधिकतम 3 को भर सकते हैं, 3 कक्षकों को, और निम्नतम 1 को। और डी में अधिकतम अपन कितने कक्षकों को भर सकते हैं, 5 को, और न्यूनतम 1 को। यानी हम 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते हैं। एफ में निम्नतम तो 1 और अधिकतम 7 कक्षकों को हम भर सकते हैं। उसी के आधार पर संकरण है। ओके, तो इसी प्रकार है, जैसे 4 संकर कक्षक होने पर sp3, 3 पी के 1 एस का, 3 और 1 4 sp3, 5 होने पर sp3d, 6 होने पर sp3d2, 7 होने पर sp3d3। अब संकरण ज्ञात करने के लिए सबसे कारगर सूत्र या जो ट्रिक होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपसे। फर्स्ट है संकरण, जिसे आप कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हमने H से रिप्रेजेंट किया है। ये ज्ञात करने की सबसे महत्वपूर्ण और कारगर ट्रिक है। ओके, ये ना लगे तो दूसरी अवश्य लगेगी, कंपलसरी है। ओके, पहला, केंद्रीय परमाणु के वर्ग की संख्या। आपको केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल मेटल है उसका नॉलेज होना चाहिए। सेंट्रल मेटल के जो ग्रुप होता है, ऊर्ध्वाधर वर्ग होते हैं, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वर्ग कौन से वर्ग में आता है ये सेंट्रल मेटल, उसका आपको पता होना चाहिए, जो आप 11वीं क्लास में जनरली हर कोई पढ़ लेता है, साइंस का स्टूडेंट। साइंस का नहीं तो 10th में तो आती है आवर्त सारणी, उसमें हर कोई जान लेता है, सीख लेता है, समझ लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और फिर है प्लस लगाना है आपको। फिर एकल संयोजित परमाणुओं की संख्या। एकल संयोजी मतलब जिनकी संयोजकता +1 हो, -1 हो आदि एकल संयोजी परमाणु कहलाते हैं। जैसे जो वर्ग नंबर 17 है या 7 है वर्ग नंबर, है ना, उसके जो परमाणु है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी -1 होती है। और वर्ग नंबर फर्स्ट है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम आदि, इनकी +1 होती है। ये एकल संयोजी परमाणु कहलाते हैं। इनकी संख्या लिखनी है, 2 हो तो 2, 1 हो तो 1, 0 हो तो 0। फिर यदि यौगिक पे चार्ज हो, प्लस का हो, माइनस का हो, तो ये माइनस चिन्ह लगा के आपको चार्ज लिखना है। यदि माइनस का चार्ज हो तो माइनस चिन्ह लगा के माइनस लिखना है। ओके, फिर 2 का डिवाइड कर देना है। ओके, 2 का डिवाइड कर देना है। दूसरी ट्रिक क्या है अपने पास, दूसरी ट्रिक कारगर है कि यदि अपन से ये ट्रिक ना हो, हमें केंद्रीय परमाणु के वर्ग की संख्या पता ना हो, केंद्रीय परमाणु का पता है लेकिन वर्ग संख्या ना पता हो, कन्फ्यूजन में हो, एकल संयोजी परमाणु को न समझ पाए, आवेश को
न जानते हो तो अपन ये भी लगा सकते हैं, ये सिंपल है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो संकरण हो जाएगा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहते हैं हम, बीपी बॉन्ड पेयर। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहते हैं, एलपी लोन पेयर। ओके, इनका योगफल से जो जितने संकर कक्षक आएंगे उनके आधार पर हम संकरण डिसाइड करते हैं। एच हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पीपी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और एलपी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले या ट्रिक के आधार पर हम संकरण निकालना सीखते हैं। देखिए CH4 का हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालना है। तो CH4 जो अपने पास मेथेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है, अपन को संकरण से मतलब है। ओके, तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन है। एक चीज़ और समझ लेना आप, जो हाइड्रोजन है वह कभी भी सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम